प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब का 14वां बाब और उसकी पहली आयत, और फिर इब्रानी मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा इशू ऑफ पेन। नो डाउट के हम सब की जिंदगी में कांटे और ऊंट कटारे किसी ना किसी तौर पर मौजूद हैं। याद रहे कि ये उसी गुनाह के कारण है जो अदन में आदम अव्वल के हवाले से हुआ, और फिर हम तब से एक अजीब से दर्द में मुब्तला दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या खुदा हमारे दुख और दर्द को जानता है? क्या वो हमारे दुख और दर्द को समझता है? और अगर ऐसा है तो फिर इसका सबूत क्या है? चंद एक बातें इस हवाले से मेहरबानी से नोट कर छोड़ें। पहली बात, बाइबल मुकद्दस के पहले पन्ने पर ही खुदा ने दुनिया के पहले 2 इंसानों के दर्द को महसूस किया, और फिर उनके इंतजाम पर नजर करते हुए इस बात को देखा कि वो देरपा और माकूल नहीं है। सो खुदा ने उनके लिए किसी जानवर को ज़बह किया और फिर उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए ताकि उनके नंगेपन को ढांका जा सके। अब्राहम के वाकया में अगरचे के बाइबल का खुदा जो है वो फैसला कर चुका है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन तो भी जब अब्राहम खुदा के साथ डायलॉग्स करता है तो फिर आप जानते हैं कि किस तरह से खुदा इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि अगर सदूम में इतने लोग भी हुए तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। अब्राहम ही के वाकया में जब वो कुर्बानी के लिए अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ पर चला गया तो आप जानते हैं कि खुदा ने उस दर्द को महसूस किया और फिर बर्रा मुहैया किया गया। कौम बनी इस्राएल के हवाले से हम जानते हैं कि खुदा ने दर्द को महसूस किया और फिर 430 साला गुलामी के जुए को किस तरह से तोड़ा और मूसा को बर्पा किया। दर्द को बाइबल का खुदा बियाबानी जिंदगी के दौरान भी महसूस करता रहा है, जब भी तो वो उनके लिए मने सिल्वा का चकमक की चट्टान में से पानी का इंतजाम करता हुआ हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। जब भी तो खुदा दिन के वक्त में बादल के सतून में और रात के वक्त में वो उन्हें आग के सतून में होकर उनके साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। मेरे दोस्तों, बाइबल का खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में शख्सी दिलचस्पी रखता है। वो हमारे दर्द को महसूस करता है। और जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं तो नाइन की बेवा के वाकया में और फिर लाजर की बहनों के हवाले से इस दर्द को खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुदा है महसूस किया। और आप जानते हैं कि किस तरह से बेटा वापस कर दिया गया, भाई वापस कर दिया गया। और फिर उन 5,000 लोगों के हवाले से मैं और आप जानते हैं कि किस तरह से उन्हें खुराक मुहैया की गई, क्योंकि खुदावंद ये जानता था कि इनमें से बहुत से कमजोर हैं और वो चल नहीं पाएंगे। मेरे दोस्तों, बाइबल का खुदा इंसानी दर्द को समझता भी है और इंसानी दर्द को जानता भी है, और इसके
बहुत से सबूत हमें ज़बूर की किताब में भी दिखाई देते हैं, जब दर्द की हालत में खुदा के लोग चिल्लाए, खुदा ने उनके दुख और दर्द को दूर किया। अगर मैं और आप आज की सुबह किसी दर्द में, किसी तकलीफ में हैं, किसी पेन को अपने अंदर लिए हुए हैं, तो फिर अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं, अपनी आंखें अपने जिंदा खुदा की तरफ उठाएं। वो हमारे हर दुख और दर्द को दूर करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। तो फिर आइए आज अपने हाथ बुलंद करके कहें, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। और फिर कहें कि दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा आप अपनी जनाबे पाक तो। सचमुच वो मेरी और आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमारे दर्दों को दूर करेगा। एक बार उसे पुकार कर तो देखें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.